मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है। अच्छा लक्ष्मी जी, क्या हुआ आपको जिस तरह की जरूरत पड़ी आज मीडिया को बुलाने की? क्या हादसा हुआ था, कुछ थोड़ा शॉर्टकट में बताइए इसके बारे में। दरअसल मेरे एक साथी हैं कृष्ण कुमार तिवारी जी, जो मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझे उन्होंने हर तरह से धोखा दिया और हर तरह से मतलब मुझे वंचित करके एकदम से मेरा तन मन धन चरित्र सब लेने के बाद मुझे परेशानी के दिनों में छोड़ दिया। उसकी मैंने 26 जुलाई को FIR कराई थी नवघर पुलिस स्टेशन में, जहां मुझे न्याय मिला। उनको गिरफ्तार किया गया। एक उनके साथी थे अजय सिंह राजपूत जी, उन्होंने एप्टी बेल ले ली थी और तिवारी जी को जेल हुई थी। और उसके बाद वो उनको जो यहाँ के अध्यक्ष साहब हैं रवि व्यासी, वो छुड़ा कर लेकर मतलब जमानत पर, उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पे लेकर और आराम से सम्मान के साथ और भाजपा का नेता बनाकर घूम रहे हैं। और न्याय तो मुझे मिला कानून से जो मिला, पर अब मेरा यह है कि मेरा क्या, वो तो आराम से घूम रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। इसी बीच क्या है, बीमारी का था उसकी पब्लिसिटी की गई थी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष के लोग और जो अजय सिंह राजपूत के लोगों के द्वारा पब्लिसिटी यूट्यूब चैनल से लेके फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक किया गया, जिसके कारण मेरे काम का सब पर असर हुआ। जहां लोगों ने मुझे अलग तरह से देखना किया, जिसका इन लोगों का ये हुआ था कि मेरा ना काम रहा ना कहीं रहा। और समाज, आज मैं क्या करूं? वो लोग तो सम्मान के साथ जी रहे हैं, मतलब छुड़ा के लेके आ गए आरोपी होकर, अपनी एक रोजी रोटी कमा रहे हैं और आराम से नेता बनकर घूम रहे हैं, जिनका सपोर्ट हमारे रवि व्यासी दे रहे हैं। पर मैं क्या करूं? मेरा समाज से भी मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लेटर भी दिया सबको, समाज के सभी लोगों को दिया था, प्रदेश कार्यालय में भी दिया था, कई संस्थाओं में भी लेटर दिया था, जिसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दादा के पास मैंने लेटर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद भी मुझे खड़ा रखा और मिले नहीं। अब मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती हूँ, वो तो मेरे से मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोग जितना भी जो का था मेरा, जो लोग थे गुंडा, अब मैं इन लोगों को गुंडा ही बोलती हूँ, गुंडा पार्टी, इन लोगों ने ऐसा सब तहस नहस कर दिया। तो मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती रहूँ और चक्कर लगाती रहूँ, वहाँ दादा मुझे मिला नहीं और रोक दिया जाए तो वो सुन नहीं रहे हैं। दिल्ली मैंने लेटर दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या बात करें हम प्रदेश अध्यक्ष की या मुंबई भाजपा अध्यक्ष की, आपने किस किस को मुलाकात की और वहाँ से आपको क्या जवाब मिला उसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई ऑफिस गई थी, जो मुंबई कार्यालय है दादर, वहाँ पर गई। वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिले थे, मुझे नाम कुछ दिलीप ऐसे नाम मुझे पूरा याद नहीं है। उनका सवाल था कि हम क्या यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं। वहाँ मुझे और कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, महिला, यहाँ की महिला कोई अध्यक्ष कौन है उनका, जिन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुलाकात, उनको इतना टाइम नहीं था, मैं 3-4 घंटे वहाँ खड़ी रही कि मुझसे मिल लेते। फिर वहाँ पर मैं आशीष लालकर सर हैं, उनको लेटर दी और वहाँ मिली थी चित्रा भाग मैम, जिन्होंने अच्छे से बात किया था बहुत कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया, किसी ने कुछ बात नहीं किया। फिर मैं वापस चली आई और तब से मैं चित्रा मैडम का भी फ़ोन कर रही हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है कहीं। दादा को कॉल करती हूँ, चंद्रकांत पाटिल दादा को, वो यहाँ आके चले गए, मुझे मुलाकात नहीं किए। दिल्ली में मैंने लेटर दिया है JP नड्डा साहब को, वो यहाँ आके चले गए, मेरे को नहीं सुने। तो क्या कारण है? तो मेरा बोलना मतलब आपसे ये है कि आप भाजपा से ही क्यों मदद मांग रहे हो? आपका बोलना ऐसा है कि वही गुंडे भाजपा में है, तो आप भाजपा से मदद क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं ना, हिंदुस्तान बड़ा है, मैं भाजपा से मदद नहीं मांग रही हूँ। मैं, क्योंकि मेरा जो हाल किया है ना, वो भाजपा के नेताओं ने किया है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं मदद मांगनी, मैं उनको कहने गई थी, क्योंकि आज भाजपा में बड़ा मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मैं नहीं हूँ बेटी क्या उनका? आज मैं इस चीज़ का, उनके इस नारे का भी उल्लंघन करती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मेरी अस्मिता की छिन कर दी। आज मैं सेफ नहीं हूँ तो कल को कौन महिला सेफ रहेगी? आज मैम एक सवाल है कि आपने जिस अजय सिंह राजपूत का नाम लिया, ये वही अजय सिंह राजपूत है मीरा भाईंदर का गुंडा जिसके ऊपर कई आरोप है, वही है क्या? जी सर,
अब आपको बताऊं, ये मुझे पता नहीं थी। जब मैंने एफआईआर करी उसके बाद पता चला ये बंटी मर्डर केस के भी आरोपी हैं। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ है और इस केस अभी मैं कोर्ट ने मुझे न्याय का टाइम लगेगा जैसे दिया है। सब बोलते हैं कि इसमें टाइम जाता है, पर इसी टाइम जैसे मुझे धमकियां दी गई थी कि मुंबई में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कई गटर हैं, कहीं भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसी बीच अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कौन, मुझे तो ये बोल दिया जाएगा ना बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, मर गई, या कहीं गटर में मर गई। तो मुझे तो आज भी वही डर है ना कि मैं गुंडा और इन लोगों से नहीं डरती। आज अजय सिंह राजपूत मान लो सब जानते हैं क्या है, उन्हीं को लेके, और ये अजय सिंह राजपूत के गैंग के हैं के तिवारी जी, जिनको पूरा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संगठन का रवि व्यासी। क्या रवि व्यासी को नहीं पता है कि अजय सिंह राजपूत क्या है, क्यों उनका इतना सहयोग कर रहे हैं? मैं भी रवि व्यासी के पास गई थी जब वो कुछ नहीं थे, 1 साल पहले, अपनी आप बीती पूरी बताई थी इस कारण। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने ये केस किया था तो इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया गया, जबकि मुझे किसी से, जब मेरा एक दुर्भाग्य था कि जिस ग्रुप से मैं मिली थी कि मुझे न्याय के लिए, कि मुझे कानून तक नहीं जाना पड़ा, शायद यही लोग मेरा सब सेटलमेंट करा दें, मुझे न्याय दिला दें, तो वही ग्रुप था जिन ग्रुप ने मेरी कोई मदद नहीं की और बाद में उसी को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया। आज मुझे क्या मतलब किसी लड़ाई झगड़े से, मुझे क्या मतलब राजनीति से, मुझे अपने इंसाफ से मतलब है। उत्तर भारतीय नेता, आप उत्तर भारतीय समाज से, उत्तर भारतीय नेता मीरा भाईंदर में काफी है, नगर सेवक हैं, आपने उनसे मदद मांगी या क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? जी मैंने सब, मेरे जितने उत्तर भारतीय हैं उन सबसे मैंने बोला कि मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, मैं भी उत्तर भारतीय समाज से हूँ। जब उनको गिरफ्तार किया गया था के तिवारी जी को, तो सब बोले हमारा उत्तर भारतीय है, हम उसका साथ देंगे। तो मैं आपकी उत्तर भारतीय नहीं थी क्या? मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? आज मैं उस चीज़ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समाज से कोई शिकायत नहीं कर रही, आरोप लगा रही हूँ। मेरा समाज बहुत अच्छा है, मेरा समाज इतना अच्छा है कि एक बंदा जो एक महिला का सब कुछ खत्म करता है, उसको जीवन से खेल जाता है और उसको आजीवन मरने के लिए छोड़ देता है, जो उसको शरण दे रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, तो मुझे भी जगह देगा। इतना अच्छा मेरा समाज है, मैं समाज को नहीं बुरा कह रही हूँ, समाज है, इतना अच्छा समाज है, तो वो समाज में मुझे भी जगह मिल जाएगी। आज मैं अपने आपको बताऊँ, ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। ये जहाँ मैंने लोगों से बोला, जब उनका फोटो डाल के लोग सम्मान दे रहे थे, तो मैं प्रोग्राम में गई, मुझे प्रोग्राम में नहीं जाने दिया, तो मेरी गलती क्या है? मैं कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ, आज मैं आप ही की अपनी हूँ ना, आपकी अपनी बहन बेटी हूँ ना। जिन बहन बेटी का आप नारा लगाते हो, जिन बहन बेटी का आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, आज आपकी बेटी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आज उसकी अस्मिता दाव को लगी है, आज उसका मान सम्मान दाव पे लगा है। कहाँ हैं आप सब लोग? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ऊपर मैं आरोप लगाती हूँ और सबको टारगेट, सबसे विनती करती हूँ कि मैं आप ही के समाज की बहन बेटी हूँ, मेरे लिए भी वही शरण दीजिएगा। और मीडिया के जरिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी मांग यही है, इन लोगों को हटाया जाए। अगर वो आज ही कुछ दिन पहले प्रेस में उन्होंने बोला था, रवि व्यासी ने, कि भाजपा में गुंडे और मवालियों को जगह नहीं है, तो सही बात है, तो उन्होंने तो वही पाल रखे हैं सब, और ये सब जानते हैं। तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मेरा यही मांग है कि मैं उनको टाइम देती हूँ, मेरी मांग है इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो मैं आगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और मैं मतलब आत्महत्या अनशन पर बैठूँगी। मेरा नाम विजयलक्ष्मी शर्मा है। अच्छा लक्ष्मी जी, क्या हुआ आपको जिस तरह की जरूरत पड़ी आज मीडिया को बुलाने की? क्या हादसा हुआ था, कुछ थोड़ा शॉर्टकट में बताइए इसके बारे में। दरअसल मेरे एक साथी हैं कृष्ण कुमार तिवारी जी, जो मुझे मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर मुझे उन्होंने हर तरह से धोखा दिया और हर तरह से मतलब मुझे वंचित करके एकदम से मेरा तन मन धन चरित्र सब लेने के बाद मुझे परेशानी के दिनों में छोड़ दिया। उसकी मैंने 26 जुलाई को एफआईआर कराई थी नवघर पुलिस स्टेशन में, जहां मुझे न्याय मिला। उनको गिरफ्तार किया गया। एक उनके साथी थे अजय सिंह राजपूत जी, उन्होंने एप्टी बेल ले ली थी और तिवारी जी को जेल हुई थी। और उसके बाद वो उनको जो यहाँ के अध्यक्ष साहब हैं रवि व्यासी, वो छुड़ा कर लेकर मतलब जमानत पर, उनको मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पे लेकर और आराम से सम्मान के साथ और भाजपा का नेता बनाकर घूम रहे हैं। और न्याय तो मुझे मिला कानून से, जो मिला
पर अब मेरा यह है कि मेरा क्या, वो तो आराम से घूम रहे हैं, अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। इसी बीच क्या है, बीमारी का था उसकी पब्लिसिटी की गई थी, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष के लोग और जो अजय सिंह राजपूत के लोगों के द्वारा पब्लिसिटी यूट्यूब चैनल से लेके फेसबुक से लेके व्हाट्सएप तक किया गया, जिसके कारण मेरे काम का सब पर असर हुआ। जहां लोगों ने मुझे अलग तरह से देखना किया, जिसका इन लोगों का ये हुआ था कि मेरा ना काम रहा ना कहीं रहा। और समाज, आज मैं क्या करूं? वो लोग तो सम्मान के साथ जी रहे हैं, मतलब छुड़ा के लेके आ गए आरोपी होकर, अपनी एक रोजी रोटी कमा रहे हैं और आराम से नेता बनकर घूम रहे हैं, जिनका सपोर्ट हमारे रवि व्यास जी दे रहे हैं। पर मैं क्या करूं? मेरा समाज से भी, मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लेटर भी दिया सबको, समाज के सभी लोगों को दिया था, प्रदेश कार्यालय में भी दिया था, कई संस्थाओं में भी लेटर दिया था, जिसका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल दादा के पास मैंने लेटर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया, बुलाने के बाद भी मुझे खड़ा रखा और मिले नहीं। अब मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती हूँ, वो तो मेरे से मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि इन लोग जितना भी जो का था मेरा, जो लोग थे गुंडा, अब मैं इन लोगों को गुंडा ही बोलती हूँ, गुंडा पार्टी, इन लोगों ने ऐसा सब तहस नहस कर दिया। तो मैं बार बार प्रदेश कार्यालय जाती रहूँ और चक्कर लगाती रहूँ, वहाँ दादा मुझे मिला नहीं और रोक दिया जाए तो वो सुन नहीं रहे हैं। दिल्ली मैंने लेटर दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात करें हम प्रदेश अध्यक्ष की या मुंबई भाजपा अध्यक्ष की, आपने किस किस को मुलाकात की और वहां से आपको क्या जवाब मिला, उसके बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम मैं मुंबई ऑफिस गई थी, जो मुंबई कार्यालय है दादर, वहाँ पर गई। वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिले थे, मुझे नाम कुछ दिलीप ऐसे नाम मुझे पूरा याद नहीं है। उनका सवाल था कि हम क्या यहाँ न्याय करने के लिए बैठे हैं। वहाँ मुझे और कोई नहीं मिला। फिर उन्होंने एक नंबर दिया मुझे, महिला, यहाँ की महिला कोई अध्यक्ष कौन है उनका, जिन्होंने मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष के पास गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद मुलाकात, उनको इतना टाइम नहीं था, मैं 3-4 घंटे वहाँ खड़ी रही कि मुझसे मिल लेते। फिर वहाँ पर मैं आशीष लालकर सर हैं, उनको लेटर दी और वहाँ मिली थी चित्रा भाग मैम, जिन्होंने अच्छे से बात किया था बहुत कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने भी बात करना छोड़ दिया, किसी ने कुछ बात नहीं किया। फिर मैं वापस चली आई और तब से मैं चित्रा मैडम का भी फ़ोन कर रही हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है कहीं। दादा को कॉल करती हूँ, चंद्रकांत पाटिल दादा को, वो यहाँ आके चले गए, मुझे मुलाकात नहीं किए। दिल्ली में मैंने लेटर दिया है JP नड्डा साहब को, वो यहाँ आके चले गए, मेरे को नहीं सुने। तो क्या कारण है? तो मेरा बोलना मतलब आपसे ये है कि आप भाजपा से ही क्यों मदद मांग रहे हो? आपका बोलना ऐसा है कि वही गुंडे भाजपा में है, तो आप भाजपा से मदद क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। मैं ना, हिंदुस्तान बड़ा है, मैं भाजपा से मदद नहीं मांग रही हूँ। मैं, क्योंकि मेरा जो हाल किया है ना, वो भाजपा के नेताओं ने किया है। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं मदद मांगनी, मैं उनको कहने गई थी, क्योंकि आज भाजपा में बड़ा मोदी जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो मैं नहीं हूँ बेटी क्या उनका? आज मैं इस चीज़ का, उनके इस नारे का भी उल्लंघन करती हूँ, क्योंकि कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज मेरी अस्मिता की छिन कर दी। आज मैं सेफ नहीं हूँ तो कल को कौन महिला सेफ रहेगी? आज मैम एक सवाल है कि आपने जिस अजय सिंह राजपूत का नाम लिया, ये वही अजय सिंह राजपूत है मीरा भाईंदर का गुंडा जिसके ऊपर कई आरोप है, वही है क्या? जी सर, अब आपको बताऊं, ये मुझे पता नहीं थी। जब मैंने FIR करी उसके बाद पता चला ये बंटी मर्डर केस के भी आरोपी हैं और अभी कुछ दिन पहले भी कुछ हुआ है। और इस केस अभी मैं कोर्ट ने मुझे न्याय का टाइम लगेगा जैसे दिया है। सब बोलते हैं कि इसमें टाइम जाता है, पर इसी टाइम जैसे मुझे धमकियां दी गई थी कि मुंबई में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, कई गटर हैं, कहीं भी मेरे साथ कुछ हो सकता है, इसी बीच अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो कौन? मुझे तो ये बोल दिया जाएगा ना बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, मर गई, या कहीं गटर में मर गई। तो मुझे तो आज भी वही डर है ना कि मैं गुंडा और इन लोगों से नहीं डरती। आज अजय सिंह राजपूत, मान लो सब जानते हैं क्या है, उन्हीं को लेके, और ये अजय सिंह राजपूत के गैंग के हैं के तिवारी जी, जिनको पूरा नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संगठन का रवि व्यास जी। क्या रवि व्यास जी को नहीं पता है कि अजय सिंह राजपूत क्या है? क्यों उनका इतना सहयोग कर रहे हैं? मैं भी रवि व्यास जी के पास गई थी जब वो कुछ नहीं थे, 1 साल पहले, अपनी आप बीती पूरी बताई थी इस कारण। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने ये केस किया था तो इस मुद्दे को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया गया, जबकि मुझे किसी से, जब मेरा एक दुर्भाग्य था कि जिस ग्रुप से मैं मिली थी
कि मुझे न्याय के लिए, कि मुझे कानून तक नहीं जाना पड़ा, शायद यही लोग मेरा सब सेटलमेंट करा दें, मुझे न्याय दिला दें। तो वही ग्रुप था जिन ग्रुप ने मेरी कोई मदद नहीं की और बाद में उसी को पॉलिटिकल मुद्दा ले दिया। आज मुझे क्या मतलब किसी लड़ाई झगड़े से, मुझे क्या मतलब राजनीति से, मुझे अपने इंसाफ से मतलब है। उत्तर भारतीय नेता, आप उत्तर भारतीय समाज से, उत्तर भारतीय नेता मीरा भाईंदर में काफी नगर सेवक हैं, आपने उनसे मदद मांगी या क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? जी मैंने सब, मेरे जितने उत्तर भारतीय हैं उन सबसे मैंने बोला कि मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, मैं भी उत्तर भारतीय समाज से हूँ। जब उनको गिरफ्तार किया गया था के तिवारी जी को, तो सब बोले हमारा उत्तर भारतीय है, हम उसका साथ देंगे। तो मैं आपकी उत्तर भारतीय नहीं थी क्या? मैं आपकी बहन बेटी नहीं थी? आज मैं उस चीज़ से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं समाज से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, आरोप लगा रही हूँ। मेरा समाज बहुत अच्छा है, मेरा समाज इतना अच्छा है कि एक बंदा जो एक महिला का सब कुछ खत्म करता है, उसको जीवन से खेल जाता है और उसको आजीवन मरने के लिए छोड़ देता है, जो उसको शरण दे रहा है, उसको सम्मान दे रहा है, तो मुझे भी जगह देगा। इतना अच्छा मेरा समाज है, मैं समाज को नहीं बुरा कह रही हूँ। समाज है, इतना अच्छा समाज है, तो वो समाज में मुझे भी जगह मिल जाएगी। आज मैं अपने आपको बताऊँ, ब्राह्मण समाज की बात हो रही है, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ। एक जहाँ मैंने लोगों से बोला, जब उनका फ़ोटो डाल के लोग सम्मान दे रहे थे, तो मैं प्रोग्राम में गई, मुझे प्रोग्राम में नहीं जाने दिया। तो मेरी गलती क्या है? मैं कहीं प्रोग्राम में जाती हूँ। आज मैं आप ही की अपनी हूँ ना, आपकी अपनी बहन बेटी हूँ ना। जिन बहन बेटी का आप नारा लगाते हो, जिन बहन बेटी का आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो, आज आपकी बेटी बहन की इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आज उसकी अस्मिता दाव को लगी है, आज उसका मान सम्मान दाव पे लग गया। कहाँ हैं आप सब लोग? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए ऊपर मैं आरोप लगाती हूँ और सबको टारगेट, सबसे विनती करती हूँ कि मैं आप ही के समाज की बहन बेटी हूँ, मेरे लिए भी वही शरण दीजिएगा। और मीडिया के जरिए एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी मांग यही है, इन लोगों को हटाया जाए। अगर वो आज ही कुछ दिन पहले प्रेस में उन्होंने बोला था, रवि व्यास जी ने, कि भाजपा में गुंडे और मवालियों को जगह नहीं है, तो सही बात है, तो उन्होंने तो वही पाल रखे हैं सब, और ये सब जानते हैं। तो प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मेरा यही मांग है कि मैं उनको टाइम देती हूँ। मेरी मांग है इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, नहीं तो मैं आगे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी और मैं आत्महत्या अनशन पर बैठूंगी। आपको मैं बताऊँ, हाँ मुझे धमकियाँ दी के तिवारी जी के गांव के इधर से, जो उनके ससुराल पक्ष के लोग, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुंबई में बहुत गटर नाले हैं और बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, पता नहीं चलेगी कहाँ पड़ी हो। मुझे यहाँ ऐसा था नरसिंगा ग्रुप, अब ये अजय सिंह जी का ही है नरसिंगा ग्रुप से मुझे धमकियाँ मिली थी कि कहीं एक्सीडेंट होगा, गटर नारे होंगे तो पता नहीं चले। तो ये धमकियाँ जो मुझे मिली, और ये होगा तो मुझे से या तो मुझे ये हो जाए कि जब तक मेरा कोर्ट से न्याय, मेरा जो मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, पर तब तक मैं जिंदा रहूँगी क्या? आज मुझे मालूम है कि मैं लोग इतना बोलती हूँ कि उनके खिलाफ खड़ी रहती हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम मेरे साथ बीता, मैं जान रही हूँ मैं कैसे ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं किस तरह जी रही हूँ। आज मुझे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है, आज मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं, मैं अकेले रह गई। जो कोई बंदा मेरे जीवन में आया था कि मैं अकेला हूँ, इन सर ने मुझे सवाल पूछा था कि किसी का घर नहीं, मुझे बोला गया मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, मेरी बीवी लंगड़ी है, लूली है, मर रही है, बीमार है, कमर टूटी है, ये बोला गया था तब। और आज बोले हैं कि जब महिला, और ये होता है किसी मजबूर महिला या अकेली महिला, बेसहारा महिला को लोग देख के, शायद मुझे लगता इसलिए देखते हैं कि महिला कुछ कर ही नहीं पाएगी।